और कहानियों में घूमती है कि आज से तथास्तु आप निरोग रहेंगे। रियल लाइफ में ऐसा, ये सिर्फ रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। मुझे नहीं पता आप कितने स्वस्थ हैं या कितने अस्वस्थ हैं, मगर इस हॉल में बैठे हैं तो थोड़ा बेहतर तो हैं। बेड पे नहीं लेटे हैं इसका मतलब कुछ तो बेहतर है। वो आप बेहतर जानते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं। मगर अगर आप इस हॉल में बैठे हैं तो आपके पिछले कुछ सालों में जो आपने थाली में खाना खाया है, वो जो पोषण आपको मिला है, उसकी वजह से आज आप इस हॉल में बैठे हैं। और आपका भविष्य निर्धारित करने वाला है आगे आप आज और आज के बाद जो खा रहे हैं। समझ रहे हैं? कहावत है यू आर वॉट यू ईट। आप वही हैं जो आप खाते हैं। और खाते ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ चीजें भी हैं। तो सेहत को दोस्तों हमें कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं मिलती। जो चीज फ्री मिलती है वो फ्री में चली भी जाती है। मेहनत की हुई चीज ही जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है। तो सेहत भी आपको क्या करनी पड़ेगी? कमानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कमानी पड़ेगी। कमाने का मतलब क्या है? कमाने का मतलब होता है अर्न। अर्न मतलब कमाना। आइए जरा अर्न को समझते हैं। ई, अर्न का ई बोलता है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। पहले आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि व्यायाम करने के फायदे होते हैं? यस। अच्छा, कुछ लोगों को लगता भी नहीं। क्या व्यायाम करने से फायदे? ढूंढ ढूंढ का एक घंटा खराब होगा। व्यायाम करने से फायदे होते हैं? कितने लोग करते हैं? अच्छा, हैं कुछ 5-10%, 15%। अच्छा, फटाफट आप उठ रहे हैं। अरे भैया, देखा देखी जबरदस्ती नहीं उठाना है, झूठ नहीं बोलना है। और जितने लोग व्यायाम करते हैं सचमुच का, बाकी सब लोग जाते समय रास्ते में उनको पकड़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले जाइएगा, है ना? मिल जाएगा प्रसाद उनसे? नहीं मिलेगा। एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग। तो व्यायाम जो करेगा उसके फायदे उसको होंगे, आपको नहीं होंगे। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मगर हकीकत तो यही है। हाँ या ना? यस। तो पड़ोसी के व्यायाम करने से 100 ग्राम सेहत आपको वो दे नहीं जाएगा, वो उसको ही मिलना है उसका लाभ। और व्यायाम करने से वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध किया गया है कि आपके शरीर में कुछ अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें से एक है हैप्पी हार्मोन, जिसको एंडोर्फिन बोलते हैं। ये आपको हमेशा खुश रखता है, ये आपको हमेशा एनर्जेटिक रखता है, ये आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री, तनाव से मुक्त रखता है। और अगला पॉइंट वही कह रहा है, ए मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारी सोच, हमारा नजरिया। अगर मैं यहां पर एक गिलास लूं और उसके अंदर इतना पानी भर दूं, कितना? सिर्फ इतना सा, और आपको भरपूर प्यास लगी है, मैं आपको वो गिलास दे दूं, तो कुछ लोग देखते ही क्या कहेंगे? क्या मजाक है संदीप, पानी भी दे रहे हो तो इतना सा एक घूंट पानी दिया है, पूरा गिलास खाली पड़ा है, क्या करूंगा मैं इतने से पानी को पी करके? और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहेंगे कोई बात नहीं सर, इतना तो लाओ, कम से कम एक घूंट तो प्यास बुझेगी। दोनों में अंतर क्या है? नजरिया। दोनों में अंतर क्या है? सोच। पानी उतना ही है, गिलास उतना ही बड़ा है, सब कुछ वही है। एक का नजरिया है वो खाली दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है उसके अंदर, और एक का नजरिया है कि वो देख रहा है चलो कोई बात नहीं, एक घूंट गिलास में पानी तो है, कुछ तो प्यास बुझेगी। हाँ या ना? दोस्तों, अगर आप अपना नजरिया बदल दें तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग नजरिया बदलना ही नहीं चाहते। वही स्थिति, वही परिस्थिति सबके साथ है पूरे भारतवर्ष में, और उसमें कुछ लोग हैं जो बिजनेस में रातों रात तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और वो एक जेट की स्पीड से चल रहे हैं। उनको कोई दुख तकलीफ नहीं दिखाई देता, उनको कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, उनको कोई प्लान में कमी नहीं दिखाई देती,
उनको किसी अपलाइन में दोष दिखाई नहीं देता, उनको हर डाउनलाइन प्यारी लगती है, उनको हर ऑफर अच्छे लगते हैं, उनको मैनेजमेंट के लिए वो हर स्टेप्स बेहतर लगते हैं। मगर वहीं कुछ लोग हैं जिनको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज में तकलीफ होती है। या सुनो, ग्रो कौन करेगा? ग्रो कौन करेगा? एक समय ऐसा आएगा कि आप अंदर ही अंदर घुलते जाएंगे, ना तो शारीरिक रूप से हेल्दी होंगे, ना तो मानसिक रूप से हेल्दी होंगे, ना तो सामाजिक रूप से हेल्दी होंगे, ना तो किसी और एंड पे हेल्दी होंगे आप। दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां कभी भी जीवन से खत्म नहीं होंगी। एक उदाहरण लेते हैं, फटाफट सभी लोग अपने चेहरे और मेरे चेहरे के बीच में ऐसे हाथ कर लीजिए, पूरा चीर करके, पूरा हाथ चीर लीजिए, पूरी उंगलियां फैली हुई होनी चाहिए। आपको किसको देखना है? मुझे। हाथ ऐसे रहेगा, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। ऐसे ही आप अपना ऐसे एंगल में रख लीजिए। अगर आप उधर बैठे तो ऐसे कर सकते हैं, इधर बैठे तो ऐसे कर सकते हैं, बट आपके और मेरे चेहरे के बीच में ऐसे फैला हुआ आपका हाथ होना चाहिए। सभी देख पा रहे हैं मुझे? यस। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा बस वही करना है। आपकी नजरें मेरे ऊपर होनी चाहिए, आपको हाथों को नहीं देखना है। हाथ वहीं रहेगा, मगर आपने किसको देखना है? मुझे देखना है। और मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आप स्क्रीन देख सकते हैं। क्या आपको मैं या स्क्रीन दिख रहे हैं? एक चीज देखिएगा, या तो स्क्रीन या मैं। अगर मैं आपके आंखों से आगे चला गया हूं तो आप स्क्रीन देख सकते हैं। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? अरे जोर से बोलिए। हाँ, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। क्या जब आपको स्क्रीन दिख रही है, ध्यान स्क्रीन पे ही रखिए, क्या जब आपको स्क्रीन दिख रही है तो उस समय आपके हाथ की रेखाएं, उसको देखना नहीं है, उस पर हमें हाथ के जो रेखाएं हैं क्या स्पष्ट दिख रही हैं? नो, नहीं दिख रही है। स्पष्ट क्या दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है। स्पष्ट दिख रही है स्क्रीन? यस। आपको हाथ की रेखाएं कैसी दिख रही हैं? धुंधली। कैसी दिख रही हैं? धुंधली, क्योंकि हाथ तो वही। अब जरा चेंज कीजिए फोकस। अब आप देखिए अपने हाथ पर, ध्यान से अपने हाथ पे देखिए। क्या आपको अपने हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं? यस। बैकग्राउंड में पीछे स्क्रीन भी दिख रही होगी, स्क्रीन को देखना नहीं है। बैकग्राउंड में स्क्रीन दिख रही है? धुंधली दिख रही है, साफ दिख रही है? क्या समझ में आया? इससे हटा सकते हैं आप। फोकस फोकस करेंगे, वही दिखेगी। स्क्रीन या मैं आपका लक्ष्य हूं। स्क्रीन या मैं आपका अगर लक्ष्य हूं, अगर आपका फोकस आपके लक्ष्य पर होगा तो हाथ जैसी तमाम समस्याएं आती जाती रहेंगी, आपको लक्ष्य दिखेगा, समस्याएं नहीं दिखेगी। और जिस समय आपका फोकस लक्ष्य को छोड़ करके समस्याओं पर हो जाएगा, आपकी आंखों से आपका लक्ष्य कब ओझल हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपको सोचना है कि आपका फोकस लक्ष्य पर होना चाहिए या आपका फोकस समस्याओं पर होना चाहिए? लक्ष्य पर। आप किसी भी यहाँ जो सफल लीडर्स बैठे हैं, चेयरमैन अब हमारे लीडर्स बैठे हैं, आप किसी भी लीडर से पूछ लीजिए, या मैं छोड़िए किसी और से पूछने की क्या जरूरत है, आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए कि आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी मुकाम पर आज हैं, चाहे पर्सनली, चाहे प्रोफेशनली, चाहे इस कंपनी के अंदर, चाहे आप सुपरस्टार लेवल पर ही क्यों ना हो, आपने जब वो लेवल लिया था तो क्या आपको समस्याएं आई या नहीं आई? आज आप सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, चेयरमैन बन गए, एम्बेसडर बन गए, क्राउन एम्बेसडर बन गए, सीपी बन गए, क्या समस्याएं आई या नहीं आई? आई और आती रही और आती रहेंगी। जिसका फोकस लक्ष्य पर होगा, जिसका फोकस अपनी सेहत पर होगा, जिसका फोकस अपने लक्ष्य पर होगा, उसको समस्याएं कभी भी बिगाड़ नहीं सकती। सवाल आपको करती है तो नजरिया बदलिए। हाथ वही है मगर नजारे चेंज हो जाएंगे। अगर नजारे बदलने हैं तो नजरिया पड़ोसी का नहीं बदलना है। हम क्या कहते हैं, अरे सर, मैं अक्सर देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। एडीएनसी के साथ बात कर रहा था कि हमारे यहाँ सभी लोग ना राय बहादुर है, वैसे ही पूरे भारत में राय बहादुर है। तो अब प्लान चेंज हो गया, उसके बाद मेरे पास फोन आता है, मैं कहता हूँ सर कोई चेंज नहीं होना है। कहेंगे सर अगर ऐसा हो जाता
तो मजा आ जाता, ऐसा हो जाता तो और मजा आ जाता। मैंने कहा भैया जो हो गया उसका तो मजा ले लो, मगर उनका फोकस कहाँ है? वो नहीं देख रहे हैं जो मिल रहा है, वो देख रहे हैं जो नहीं मिल रहा है। हाँ या ना? समझ रहे हैं बात? तो फोकस कहाँ रखना है? कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेती है, कंपनी जब भी कोई ऑफर लाती है, जब भी कभी जो प्लान में अपडेट करती है, वो किसके लिए करती है? वो किसी एक व्यक्ति को देख के नहीं करती, वो देखती है पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हमारे बिजनेस ओनर्स में, और क्या चीज उन सबको फायदा करेगी वो उस पर डिसीजन लेती है। यस और नो? यस। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है एग्जीक्यूट करना उसको जमीनी लेवल पर उसको अमली जामा पहनाना। हम उस काम से चूक जाते हैं, और जो उस काम से नहीं चूकते वो इतिहास रच लेते हैं, और जो उस काम से चूकते हैं वो इतिहास के सिर्फ साक्षी बनते हैं, रचते नहीं है। कि हाँ हम उस दौर में थे जब धाकड़ साहब ने सीपी किया, मगर मैं नहीं कर पाया। हम उस दौर में थे जहां बीएन सिंह साहब ने टाउन प्रेसिडेंट लेवल अचीव किया, लाखों रुपए महीने की आमदनी अचीव करी, मगर वो कर सकते हैं, वो बिरले आदमी हैं, हम सब नहीं कर सकते। हाँ या ना? क्योंकि हमारा फोकस कहां है? समझ रहे हैं? तो सेहत भी अच्छी रखनी है तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है, एक और एक्टिविटी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। जी सर। बचपन बंदूक चलाइए, सर चलाइए, फटाफट सभी लोग चलाइए। देख लीजिए, ऐसे ऐसे बनानी है बंदूक। सभी लोगों के हाथ चाहिए मुझे, कोई भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, सबके हाथ चाहिए। अब जरा सोचिए, आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी सेहत के प्रति अक्सर क्या बात करते हैं? पॉजिटिव नहीं, अरे मेरी अपलाइन गड़बड़ है यार, सपोर्ट ही नहीं करती। डाउनलाइन तो कभी सुनती ही नहीं है मेरी। पड़ोसी तो निहायत ही बदतमीज इंसान है, रोज परेशान करता है। बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बुजुर्ग मेरी सुनते नहीं है, घर में बीवी मेरी सुनती नहीं है, पति मेरे सुनते नहीं है। अरे तो भैया सुनता कौन है आपकी? तो यही जो आप गोलियां दाग रहे हैं, यही गोलियों में से एक एक गोली ऊपर भी जाती है इस यूनिवर्स में, और ऊपर बैठी हुई जो शक्ति है वो सिर्फ एक काम करती है, तथास्तु। डाउनलाइन बात नहीं सुनती है, आगे भी ना सुने, तथास्तु। अपलाइन नहीं समझ आती है, अपलाइन नहीं सपोर्ट करती, तथास्तु, आगे भी तेरी अपलाइन सपोर्ट ना करेंगे। कंपनी ऑफर ऐसे लाती है, तथास्तु, आगे भी वैसे ही लाए। मैनेजमेंट मेरी बात नहीं सुनती, तथास्तु, आगे भी ना सुने, है ना? वो जाएगा ही जाएगा, आप यहां वहां जहां कर लो। बड़े स्मार्ट लोग ने कह रहे हम ऐसे चलाएंगे गोली, तो भाई ये पकड़ से निकल के जाएगी ऊपर, और वापस पलट के 3 उंगलियां दिख रही है ना, ये 3 मतलब कम से कम मल्टीप्लाई होकर के आपको लगनी होगी, है ना? तो आज से जिसके बारे में बोले, क्या बोले? मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, मेरी डाउनलाइन हमेशा मेरी बात सुनती है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाती है, मेरी सेहत पहले से बेहतर होती चली जा रही है, मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत आइडियल है, मेरे बच्चे मेरे से बिना पूछे कोई काम ही नहीं करते, मेरे पति और पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अभी क्या होगा? धाए 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 जो बोली जा रही है पॉजिटिव जा रही है, तो ऊपर से तथास्तु 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 होता जा रहा है। सब तो तुम आगे बढ़िया है, नहीं दिया तो बढ़िया हो जाए। यस नो? यस। समझ में? इतना तो काम कर सकते हैं। यस। पैसा सबको चाहिए? नहीं चाहिए? कुछ किनारे में जाके बता दूंगा कैसे लेना है। ठाकर साहब कहां चले गए? दुबे साहब पैसा नहीं गए। कुछ लोगों को यहाँ पैसा चाहिए, तो हम लोग एक किनारे कमरे में चलते हैं, उनको बता देंगे कि पैसा कैसे लेना है। कितने लोगों को पैसा चाहिए? सभी को। अच्छा, कितने लोग यहाँ से ये बोलते हैं कि अरे यार पैसा तो हाथ का मैप है। अरे कलह कलेश की जड़ होता है सर पैसा। ज्यादा पैसा आ जाए तो भी तकलीफ है। भाइयों भाइयों में परिवार में लड़ाई करा देता है। हाँ या ना? बोलते हैं सर? कितने लोग बोलते हैं? लगभग सभी बोलते हैं। जरा मुझे बताइए, कोई भी आपके शहर का रईस आदमी, टाटा, बिरला, अंबानी, कुछ भी ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, कभी ऐसी बात करता है? क्यों नहीं करता?
कि उसको पता है कि गोली अगर गलत दाग दी मैंने तो पलट के मुझे ही लगने वाली है, और हम रोज दागे रहते हैं, है ना? क्योंकि अंगूर तो फटते हैं, अंगूर तो खट्टे किसके लिए होते हैं? जो खा नहीं पा रहा, जो खा रहा है अंगूर उसको खट्टे और मीठे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है अल्लाह अंगूर। ये सुनो, तो आज से बंदूक से गोली कौन सी निकालेंगे? पॉजिटिव। यही है आपकी सोच। आर, अगला जो और का आर कहता है वो है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम। ये तो बहुत करते हैं, यही तो करते हैं। आज भी बुलाया था कम से कम 10 लोगों को, उसमें से 1-2 लोग आगे, बाकी क्या कर रहे हैं? आराम। आया ना? सबको चाहिए माल, सबको चाहिए इज्जत, शोहरत, नाम, सेहत, सब चाहिए, मगर करेंगे क्या? अरे भैया वो भी नहीं करते ढंग से। अब समझिए आराम का मतलब क्या है। आराम का मतलब होता है 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब वो गहरी नींद जब घर में चोर चोरी करके भी चला जाए आपको पता भी ना चले। भाई मेरा किसी चोर से कोई रिलेशन नहीं है, मैं पहली बार आया हूं ग्वालियर, मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए आप निश्चिंत रहें। मतलब मेरा कहने का यह है कि ऐसी नींद जहां पर आप गहरे सपने देख रहे हैं। आपकी नींद क्या है हम सबकी? आज क्षण भर में फट से टूट जाती है, कोई भी आवाज हो, कोई भी खटकाहट हो और तुरंत छूट जाती है। हाँ या ना? बच्चों को सोते हुए देखा है आपने? कैसे सोते हैं? एक बार सो गए तो दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। बाकी आप देखो अब क्या करते हैं, संभालो, जहां लेटाना है वहां से लेटाना है, वो लेटाओ। सोचो ऐसी नींद हमने कब ली? आजकल क्या है, आजकल हम टुकड़ों में नींद लेते हैं। 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे दोपहर में सो लिए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी में सो गए, बस में सो गए, ट्रेन में सो गए, शाम को पहुंचे 4 घंटे वहां सो गए घर में। अरे सर आपने तो 6 बोला था, आपने तो 10 घंटे सो लिया। और आजकल हम सब के घरों में, हम सब के हाथ में एक ब्यूटीफुल यंत्र है। रात में 10-11 बजे खाना ना खा के लेटेंगे और उसके बाद चालू होगा ये कार्यक्रम।